नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे। और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी। जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बंट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे। और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी। जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे, और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी?
जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे, इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे, और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी। जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत
जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बंट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे, और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी? जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत।
अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बंट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे, और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी? जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था।
इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत, जहां लोग अलग हो सकते थे लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान। नमस्कार, क्या आप जानते हैं भारत कभी इतना बड़ा था कि आज के कई देश उसमें आते थे, और ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ आज का भारत नहीं था, बल्कि एक विशाल भूमि थी? जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ सभ्यता हुआ करती थी। एक ऐसा भारत जिसमें आज के कई देश शामिल थे। इसे कहा जाता था अखंड भारत। अखंड भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, लेकिन दिल एक था। इसकी सीमाएं फैली थीं पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में तिब्बत तक और दक्षिण में श्रीलंका तक। सोचिए कितना विशाल था वो भारत,
जहां लोग अलग हो सकते थे, लेकिन उनकी पहचान एक थी। ये सिर्फ भूमि नहीं थी, ये ज्ञान की धरती थी, जहां दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां दूर दूर से लोग सीखने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, हर क्षेत्र में भारत आगे था। यही वो भूमि थी जहां शून्य का जन्म हुआ, और यही कारण था कि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। लेकिन इतना महान भारत टूटा कैसे? धीरे धीरे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, लूट, युद्ध और सत्ता की लड़ाई। फिर आया वो दौर जब भारत पर बाहरी शक्तियों ने राज किया। और आखिरकार साल 1947, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत का विभाजन हुआ, लोगों के घर छूट गए, रिश्ते टूट गए और एक ही संस्कृति दो हिस्सों में बट गई। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का बंटवारा था। आज भी लोग पूछते हैं, क्या अखंड भारत फिर से बन सकता है? सच्चाई ये है, राजनीतिक रूप से ये आसान नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार, हमारी भाषा, हमारी परंपराएं आज भी हमें एक बनाती हैं। सीमाएं नक्शे पर होती हैं, लेकिन दिलों में नहीं। अखंड भारत सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक याद है, एक पहचान है। ये हमें बताता है कि हम एक महान सभ्यता का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी जड़ों को समझें तो हम फिर से दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या अखंड भारत सिर्फ इतिहास है या भविष्य की संभावना? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीमाएं नक्शे पर बनती हैं, लेकिन संस्कृति दिलों में रहती है, और यही है अखंड भारत की असली पहचान।